हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो लेक्चर इंग्लिश के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखो, सेंटेंस की जब भी हम बात करते हैं ना, तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं। पहले सेंटेंस को हमने चर्चा कर लिया है, पहले सेंटेंस को हमने पढ़ लिया है ना। सेकंड सेंटेंस है स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस, बनावट के बेस पर सेंटेंस। फर्स्ट जो सेंटेंस था वो था कार्य, फंक्शन के बेस पर सेंटेंस, जिसमें हमने ना 5 डिफरेंट डिवीजन को जाना और उसमें से मुख्य रूप से जो 3 सेंटेंस थे उसके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन को हमने देख लिया है ना। अभी ये वाला जो टॉपिक है ना, एक्चुअल में जो सेंटेंस है वो एक यूनिक और रेयर टॉपिक है जो हमको व्यापम के किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से ये टॉपिक लेक्चरर इंग्लिश एग्जाम में ही हमको देखने को मिला है और बहुत ही बढ़िया और एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग 6 से 7 डिफरेंट क्वेश्चंस हमको देखने को मिले थे लास्ट ईयर प्रीवियस जो लेक्चरर एग्जाम हुआ है छत्तीसगढ़ में उसमें। और किसी भी एग्जाम में एक सिंगल टॉपिक से 6-7 क्वेश्चन देखना एक बहुत बड़ी बड़ी एक अमाउंट होता है किसी क्वेश्चन का, या बहुत बड़ी वेटेज होती है ना। एक सिंगल क्वेश्चन से ही सिलेक्शन और एक सिंगल नंबर में ही सिलेक्शन और रिजेक्शन होती है ना। तो किसी भी एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाना एक टॉपिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को। ठीक, तो जो स्ट्रक्चर के बेस पर जो डिवीजन होता है सेंटेंस का वो हम देख पा रहे हैं। मुख्य रूप से 4 डिफरेंट डिवीजन हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। वो होता है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मुख्य रूप से हम देखें तो 3 डिवीजन हम इसका मान सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, है ना। इन दोनों का मिला जुला को हम 4 या चौथा टाइप के रूप में देखते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 प्रकार की हमको देखने को मिलती है। ठीक है, क्या करेंगे, क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखो, हमको इसका ट्रांसफॉर्मेशन समझना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कन्वर्जन। ठीक है, क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट करना, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, दूसरे से इसमें, इसमें से इसमें, ऐसा कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। तो हमको इस सेंटेंस का बेसिक नॉलेज होगा तभी तो हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे, है कि नहीं। अगर हमको पता रहेगा कि कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं और सिंपल सेंटेंस कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होता है, तभी तभी हम एलिजिबल हो पाएंगे इसके कन्वर्जन के लिए। तभी हम इतना स्किल्ड हो पाएंगे कि हम इन सेंटेंसेस को एक दूसरे में इंटरचेंज कर पाए या कन्वर्ट कर पाए। ठीक, हमारा क्वेश्चन वैसे बनता है। तो हम अभी क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस को एक बार समझते हैं, फिर इसके कन्वर्जन में चलेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले चलो जानेंगे सिंपल सेंटेंस। वैसे तो जो सिंपल सेंटेंस है हमको नाम से स्पष्ट होता है कि ये ऐसा सेंटेंस होगा जो कॉमन होगा, सामान्य होगा, है ना। लेकिन सामान्य कैसे, देखो, लेकिन उससे पहले एक और विशेष बात देखो। अगर हम सेंटेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, सेंटेंस का, तो सेंटेंस हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा किया था। सेंटेंस के 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो इन दोनों जो पार्ट्स है उसको जानना और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस और प्रेडिकेट को आपको इन सेंटेंसेस में देखना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट हो गया सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, अगर हम कोई ऐसा वर्ड यूज करें, है ना, जिस जो उस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है उसको करने वाला, जैसे शी इज कुकिंग फूड, अगर हम बोल देते हैं शी इज कुकिंग फूड, है ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो शी है ये सब्जेक्ट है और इसके आगे वाला जो पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाते हैं, है ना। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं या कोई वर्ब होता है। अब वर्ब मतलब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के आगे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम प्रेडिकेट के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो यही होता है एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जो वर्ब की जब भी हम बात करते हैं ना, तो वर्ब 2 होते हैं, या तो हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, है ना, या हो जाते हैं मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में भी हम डिफरेंट वर्ब्स देखते हैं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू वर्ब्स, बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स, है ना, और लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, कई कई बार क्या होता है, कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर मेन वर्ब नहीं होता, वहां लिंकिंग वर्ब्स ही होता है। लिंकिंग वर्ब्स मतलब जितने भी बी वर्ब्स है ना, वो हम उसको लिंकिंग वर्ब्स के रूप में देखते हैं। बी वर्ब्स मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ वर्ब्स होते हैं जो सेंस, जिससे हम सेंस करते हैं, है ना, जो सेंस को इंडिकेट करने वाले वर्ब्स होते हैं, जैसे फील करना, तो फील्स हो गया। ठीक है, लुक्स हो गया, लगना, है ना, स्मेल्स,
टेस्ट, ठीक, इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स। तो ये जितने वर्ड्स है ना, ये सब लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। और बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं होता, ये लिंकिंग वर्ब से भी वो बने होते हैं। तो उस कंडीशन में भी वो जो सेंटेंस है वहां पर इनको मेन वर्ब के रूप में देखा जाएगा, इनको मेन वर्ब मानकर चला जाएगा, मतलब यही मेन वर्ब हो जाते हैं उसमें। तो जिस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब्स, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब्स है, वहां भी हम ये मान के चलते हैं कि उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। ये सारी बातें इसलिए क्योंकि आगे हम जब चलेंगे ना तो हमको देखना पड़ेगा कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब है कि नहीं है, या कोई भी तरह की वर्ब है कि नहीं है, सब्जेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, चलो, तो किसी भी सेंटेंस का ये हो जाता है पार्ट्स। सिंपल सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो कोई भी सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, कोई भी सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है ना, या तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमको देखने को मिले। ठीक है, सब्जेक्ट और वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इसमें कोई भी तरह का कंजंक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला अगर कोई चीज है तो वो है कंजंक्शन। ठीक, अगर कोई सेंटेंस बिना कंजंक्शन के बना है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, तो वो सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अगर कोई अब कंजंक्शन के बेस पर हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, कंजंक्शन के भी टाइप होते हैं, तो डिफरेंट कंजंक्शंस डिफरेंट सेंटेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो हम सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं, आप बस इतना ही बात याद रखिए कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी भी तरह का कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, तो उनको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। इसमें यूजुअली क्या होता है, इसमें यूजुअली वो एक सामान्य सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एक सब्जेक्ट या एक प्रेडिकेट, कंबाइंड सब्जेक्ट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रेडिकेट एक ही होगा। ठीक है, उसमें काम एक ही को बताया रहेगा, एक सिंगल प्रेडिकेट हमको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो एक विशेष बात आप याद रख रहे हैं अभी, है ना, फिलहाल सिंपल में, कि कोई कंजंक्शन नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, कंजंक्शन उसमें नहीं रहेगा, ऐसा सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। कुछ एग्जांपल के थ्रू आप समझिए सिंपल सेंटेंस को, एक बार देखिए, है ना। देखो यहां पर कुछ एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, है ना। शी रन्स अगर हम बोल रहे हैं, शी रन्स, यहां पर किसी भी तरह का कोई कंजंक्शन नहीं है, एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, इनसे आगे वाला पार्ट प्रेडिकेट कहला जाएगा। ठीक है, शी रन्स, वहां दौड़ती है, सामान्य सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी, है ना, सिंपल। ही प्लेज क्रिकेट, वहां क्रिकेट खेलता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, सिंपल सेंटेंस। दे आर हैप्पी, अब यहां आप देखिए, यहां पर कोई काम, यहां इसमें काम था, है ना, इसमें वर्ब था, इसमें वर्ब था और इसमें भी वर्ब था। यहां पर आपको मेन वर्ब नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, जो जिनको हम लिंकिंग वर्ब्स के रूप में देख रहे हैं। तो यहां पर यही मेन वर्ब के रूप में वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया, द बॉय इज रीडिंग बुक, द बॉय इज रीडिंग बुक, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, कोई कंजंक्शन नहीं है, सिंपल सेंटेंस। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क क्विकली, वह अपना होमवर्क बहुत ही जल्दी से कंप्लीट करी। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस हो गया। आगे और देखो, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। अब यहां पर इस तरह के सेंटेंसेस में ना कई बार डाउट होने वाला लगता है कि अब अगर आप इसको देखेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, अब आपको यहां पर दो काम देखने को मिल रहा है, डबल वर्क, है ना। हैविंग फिनिश्ड, पूरा कर लेने के बाद, क्या अपना काम कंप्लीट कर लेने के बाद वो क्या किया, वो अपना घर चला गया, ही वेंट हिज होम, है ना, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। तो ऐसे सेंटेंसेस को देख कर ना कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये कहीं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो कि इसमें किसी भी तरह का कोई कंजंक्शन नहीं है, और एक ही बात को यहां पर बताया गया है, ही वेंट होम, वो घर गया, कब घर गया, अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो घर चला गया, अपना काम पूरा करने के बाद वो घर चला गया। ठीक है, तो ये जो हैविंग फिनिश्ड वर्ड आपको, जो फ्रेज आपको दिख रहा है, ये क्लॉज नहीं है। अब देखो एक और विशेष बात है ना, सिंपल सेंटेंस में ना एक ही सिंगल क्लॉज होनी चाहिए। ठीक है,
कोई एक सिंगल क्लॉज जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं वही हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा क्लॉज नहीं हो सकता। मतलब वो अपने आप में ही एक क्लॉज होता है, हम ये बोल सकते हैं वो पूरा सेंटेंस अपने आप में एक क्लॉज होता है। अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हो गए, ठीक है, दो क्लॉज हो गए, क्लॉज किसको बोलते हैं? ऐसा सेंटेंस या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अपने खुद का एक सब्जेक्ट हो और क्या हो, प्रेडिकेट भी हो, वो एक क्लॉज कराता है अपने आप में, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हो गया तो दो क्लॉज हो गया, मतलब वो सामान्य सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा, या तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा या तो वो कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। यहां पर ही वेंट होम हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, मतलब ये अपना काम कंप्लीट करने के बाद वह घर चला गया, तो एक ही के बारे में बात हो रही है वह, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? सिर्फ एक है, सब्जेक्ट यहां पर सिर्फ एक है, ही, ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके वह घर चला गया। तो यहां ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है, बल्कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये किसी भी तरह का कोई क्लॉज नहीं है, ठीक है, बल्कि एक्चुअल में ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एक एग्जांपल है, और ये एक फ्रेज के रूप में हैविंग फिनिश्ड, ठीक है, क्लॉज नहीं है। क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंसेस क्या होती है? क्लॉज में अपना एक सब्जेक्ट होता है और कोई एक वर्ब होगा, ठीक है। चलो, इन स्पाइट ऑफ, यहां भी आप देखेंगे कि ये एक फ्रेज के रूप में है, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, अपने बीमार होने के बावजूद भी ही अटेंडेड द क्लास, वह क्लास अटेंड करी किया। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही अटेंडेड द क्लास इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, है ना, तो वो पूरा एक सामान्य सेंटेंस ही होगा, ठीक है। ही अटेंडेड द क्लास इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ये पूरा एक सिंगल सेंटेंस है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है ना। आप देखेंगे यहां, ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, तो उसके बाद ये पूरा आगे प्रेडिकेट हो जाएगा, ही अटेंडेड द क्लास इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ठीक है, बीमार होने के बावजूद भी उसने क्लास अटेंड किया। तो इस तरह से कई बार कंफ्यूजन होती है ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ऐसे फ्रेजेस को देखकर कि वो कहीं क्लॉज तो नहीं है, डिफरेंट क्लॉज तो नहीं है, लेकिन वो फ्रेज है। यहां आप सेंस को समझिएगा और कंफ्यूजन से बचिएगा। टू विन द मैच द टीम प्रैक्टिस्ड हार्ड, है ना, फिर से वही, ये एक आपको एक इन्फिनेटिव फ्रेज देखने को मिल रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव फ्रेजेस है एक्चुअल में। इन्फिनेटिव फ्रेज क्यों? आप जानते हैं टू के बाद कोई भी वर्ब आता है उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, जैसे यहाँ पर टू विन है ना, तो ये जो विन है ये एक वर्ब है अपने आप में, इन्फिनेटिव जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हम टू विन को एक साथ इन्फिनेटिव फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्ड्स का कोई ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, है ना, सेंसफुल तो होता है, मीनिंगफुल तो होता है, उसका कोई मतलब तो निकलेगा, लेकिन वो सेल्फ स्टैंड नहीं कर सकता। टू विन मतलब जीतना, ठीक है। अगर सिर्फ विन बस को बोले, ये वर्ब है जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आता है, इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ इन्फिनिटिव फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो द टीम प्रैक्टिस हार्ड टू विन द मैच, हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, है कि नहीं? द टीम प्रैक्टिस हार्ड टू विन द मैच। किसने हार्ड प्रैक्टिस किया? भाई टीम ने, ये सब्जेक्ट है, क्या करने के लिए? टू विन द मैच। तो यहां पर कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है ना, मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। द गर्ल विथ लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर, ठीक है, द गर्ल विथ लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर, वो जो लड़की दिख रही है ना जिसकी लॉन्ग हेयर है वो मेरी बहन है। अब यहां पर आप देखो, विथ लॉन्ग हेयर, ठीक है, ये विथ लॉन्ग हेयर को आप एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में देख सकते हो, उस लड़की का विशेषता बता रही, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे करता तो क्लॉज कहां होता, है ना, या ये तो सामान्य सेंटेंस है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, द गर्ल विथ लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर, सिंपल सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो वो दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूं, द गर्ल हु हैज
long hair is my sister। अब ये देखिए इस सेंटेंस में, ठीक है, चलो यहां देख लो, द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर। अब यहां देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, अंतर क्या है दोनों में, है ना। द गर्ल, इस लड़की का विशेषता बताने के लिए यहां पर द गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, विथ लॉन्ग हेयर, जिसके लंबे बाल है, वो कौन है, वो मेरी बहन है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कोई आपको कोई अलग सब्जेक्ट या अलग आपको कोई अलग सब्जेक्ट या अलग वर्ब नहीं देखने को मिल रहा है ना, या कोई अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, द गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर, तो आप देखोगे कि ये हु जो है एक सब्जेक्ट के रूप में यहां पर आ गया, ठीक है, जिसके लंबे बाल है वो मेरी बहन है। तो यहां पर ये अपने आप में एक अलग क्लॉज हो गया, ये एक फ्रेज था, ये एक क्लॉज था। फ्रेज वाला सेंटेंस, फ्रेज जिस सेंटेंस में एक फ्रेज हो वहां कोई समस्या नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड नहीं कहलाएगा, बल्कि वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक अलग और क्लॉज आ गया, यहां इस सेंटेंस में दो डबल क्लॉज आपको देखने को मिल रहा है। द गर्ल इज माई सिस्टर, वो लड़की मेरी बहन है, एक क्लॉज, और अब हु हैज लॉन्ग हेयर, जिसकी लंबे बाल है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आपको दिख रहा है, क्योंकि विशेषता बता रहा है उस लड़की का। कौन लड़की मेरी बहन है, जिसके लंबे लंबे बाल है, वो लड़की मेरी बहन है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहला जाएगा, सिंपल नहीं। और इसी से ये अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाता है सिंपल। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये अंतर होते हैं, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे। अंतर किस चीज का है, यहां पर जो विशेषता बताने वाला जो वर्ड्स आए हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हैं, तो यहां ये फ्रेज है और ये क्लॉज है। तो दो क्लॉज आ गया एक सेंटेंस में, तो वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बन जाएगा। सिंगल पूरा सेंटेंस एक सिंगल क्लॉज है, वहां कोई दूसरा क्लॉज नहीं है, फ्रेज है, तो भी वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं। वॉकिंग along the road he found a wallet, है ना, उसको ना वॉलेट मिला। कब वॉलेट मिला, वॉकिंग along the road, ठीक है, रोड में चलते हुए, ठीक है। तो यहां भी वॉकिंग along जो है वो वॉकिंग along जो है वो क्या है, वो एक फ्रेज है, वो कोई क्लॉज नहीं है, ठीक है, तो कोई सब्जेक्ट वहां पर नहीं है, ठीक। चलो तो इस तरह से ये हो जाता है सिंपल। इसके अलावा ऐसे ही कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। देखो सिंपल सेंटेंस का, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस होगा। वो क्या है, ईमानदार है, गरीब होने के बावजूद वो ईमानदार है ना, उनके गरीबी के बावजूद भी वो ईमानदार है। तो इन स्पाइट ऑफ फ्रेज हमने जो चर्चा किया। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, काम कंप्लीट करने के बाद वो घर चला गया, हमने इसको देखा है ना। दे प्रैक्टिस, ये भी हो गया, टू विन द मैच। बीइंग इल शी नॉट अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास अटेंड नहीं करी, है ना, क्यों, बिकॉज शी वॉज इल। अब अगर हम ऐसे इस सेंटेंस को बोलेंगे, ठीक है, बीइंग इल शी कुड नॉट अटेंड द क्लास, ये सिंपल है क्योंकि यहां पर कोई क्लॉज नहीं है ना, क्लास है क्लॉज नहीं है, ये क्लास है ना। शी कुड नॉट अटेंड द क्लास। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिखें, शी कुड not attend the class because she was ill। चलो सेंस ठीक है, वही है ना। ट्रांसफॉर्मेशन हम देखें, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसके भाव को, उसके सेंस को, उसके मीनिंग को मेंटेन करते हुए। वही भाव, वही सेंस, वही मीनिंग होनी चाहिए अगर हम सिंपल से कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में ला रहे हैं, तो यही कन्वर्जन होता है ना, हमने पिछले क्लासेस में देखा है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, बीइंग इल शी कुड नॉट अटेंड द क्लास, बीमार होने के कारण से वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई, ये सिंपल है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, शी कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज शी वॉज इल, है ना, बिकॉज शी वॉज इल,
तो ये हो जाएगा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक हम इसको बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज। और जहां एडवर्ब क्लॉज होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो ये चेंज हो गया किसमें, ये चेंज हो गया कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से हम बोलेंगे कंजंक्शन के यूज करके। बस पूरा पूरा खेल किसका है, पूरा पूरा खेल जैसे कि मैंने बताया किसका है, कंजंक्शन का है। कंजंक्शन का जिस सेंटेंस में कंजंक्शन आया है वो सेंटेंस या कंजंक्शन आया है या दो अलग अलग वर्ड्स आए हैं, सॉरी दो अलग अलग सेंटेंस आए हैं जो अपने आप में कंप्लीट हो या एक किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी हो, तो भी वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, आगे द मैन वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई अंकल। जो ब्लू शर्ट में जो आदमी है, जो ब्लू शर्ट पहना हुआ है वो मेरा अंकल है। अब इसी को द मैन हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई अंकल बोल सकते हैं। द मैन यहां पर इसको हु इज, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं द मैन हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई अंकल। अगर हम यहाँ पर हु इज डाल देते तो फिर ये सीधा सीधा हो जाता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहता। ठीक, क्योंकि यहां पर हमने हु एक कंजंक्शन के साथ उसको आगे जोड़ दिया था रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल द पुलिस। ठीक है, पुलिस को बुलाओ, कब बुलाओ, इमरजेंसी अगर हो तो। इन केस ऑफ फ्रेज है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस। ही इज टू वीक टू वॉक। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, वह बहुत ज्यादा कमजोर है किस चीज के लिए, चल पाने के लिए। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं ना, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो वहां पर फिर वो दूसरा सेंटेंस हो जाता है, यहां पर ये सिंपल सेंटेंस है। आगे शी केम हियर टू मीट मी। वो यहां आई थी, क्या करने के लिए आई थी, मेरे से, मुझसे मिलने के लिए। शी केम हियर टू मीट मी, है ना। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम चेंज करके लिखना चाहे तो शी केम हियर, है ना, शी केम हियर सो दैट, ताकि show that she can meet me, she can meet me। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। अगर इसको ऐसे बोले तो अब ये दूसरा सेंटेंस बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, है ना। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, रीजन या पर्पस बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। विदाउट नोइंग द ट्रूथ ही जज्ड हर। बिना सत्य को जाने, सच्चाई को जाने, ही जज्ड, उसने उसको जज किया। ठीक है, तो ही जज्ड हर विदाउट नोइंग द ट्रूथ, ये पूरा एक समान सेंटेंस है। ही जज्ड हर विदाउट नोइंग द ट्रूथ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, द बॉय विथ अ ब्रोकन लेग इज प्लेइंग। ठीक है, द बॉय विथ अ ब्रोकन लेग इज प्लेइंग। ठीक है, तो वही है जैसे कि हमने ऊपर चर्चा किया। ठीक है, द बॉय हु हैज broken leg is playing। अब इसको इस तरह से अगर आप लिखेंगे, ठीक है, द बॉय हु हैज अ ब्रोकन लेग इज प्लेइंग, वो लड़का जिसका पैर टूटा हुआ है वो खेल रहा है। द बॉय इज प्लेइंग, एक यहां पर क्लॉज हो गया, द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। कौन लड़का खेल रहा है, जिसका पैर टूटा हुआ है वो लड़का खेल रहा है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है उस लड़के का, जो लड़का खेल रहा है, कि वो लड़का कैसा है, उसका पैर टूटा हुआ है, ऐसा है ना। तो यहां पर ये दूसरा सेंटेंस बन गया। अब ये सिंपल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक कंजंक्शन यहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल होते हैं। कैसे सेंटेंस, द बॉय विथ अ ब्रोकन लेग। ठीक है, द बॉय विथ अ ब्रोकन लेग, ये क्या है, जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, हु हैज अगर हम बोल दें, ठीक है, विथ को हटाकर हु हैज अ ब्रोकन लेग, तो बस ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट हमने यहां पर डाल दिया। ओके, तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस, होप आप समझ पा रहे होंगे। कोई लॉन्ग सेंटेंस को देखकर ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सेंटेंस में एक बार देखिएगा कि वहां कोई कंजंक्शन है क्या, या वहां कोई दो और अलग सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, इस तरह से आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स या सिंपल है। ठीक है, चलो आगे अब बढ़ेंगे कहां पर, आगे अब बढ़ेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस में। ठीक, तो देखो जहां बात थी सिंपल सेंटेंस का, वहां पर हमने देखा कि कोई कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, और जब भी हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आएंगे पूरा पूरा खेल होगा कंजंक्शन का। कंपाउंड सेंटेंस रिलेट करता है, जुड़ा हुआ है किससे, कोऑर्डिनेट
कंजंक्शन से, किससे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस में दो अलग अलग अपने आप में इंडिपेंडेंट, अपने आप में स्वतंत्र दो अलग अलग सेंटेंस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, क्लॉज हम पढ़े हैं। देखो ये जो टॉपिक है, कंजंक्शन वाला टॉपिक, क्लॉज वाला टॉपिक, और ये सब मिला जुला है, एक दूसरे से सेम है। इसको पढ़ के उसको समझ सकते हो, उसको पढ़ के इसको समझ सकते हो वाली बात होती है ना, ठीक है। तो कंजंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग। तो अगर कोई दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दो स्वतंत्र जो अपने आप में अकेले रह सकते हैं, अगर दो ऐसे सेंटेंस को ना हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस बना दिए, तो वो वैसे सेंटेंस को ना हम कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। हिंदी में इसको संयुक्त वाक्य बोला जाता है। आप हिंदी में वाक्य के प्रकार पढ़ते होंगे, है ना, तो हिंदी में ना इसी को संयुक्त वाक्य बोला जाता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आप पढ़े होंगे, है ना। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया है। अब यहां पर क्या बातें क्या आ जाती है कि अब हमको तो ये पहचानना होगा ना कि कौन कौन से कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं भाई, तभी तो हम पहचानेंगे ना इस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है मतलब ये कंपाउंड है, तभी तो हम पहचानेंगे, है कि नहीं। तो वही मेन बात है, कंजंक्शन को आपको पहचानना है। ठीक, तो यहां पर आई होप स्पष्ट है कि कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलेंगे? ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो अपने आप में ना अलग अलग उसको तोड़ के रखे ना, तो स्टैंड कर ले खुद से, उसको एक दूसरे का सहारा की जरूरत ना पड़े। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर किसी कंजंक्शन से जोड़ा गया है, कौन से कंजंक्शन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो वो वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे अच्छा, अब इसके अलावा अगर और कुछ बोले तो ईच क्लॉज स्टैंड कंप्लीट इटसेल्फ, मतलब जो दोनों क्लॉज है वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्टैंड करता है, हमने तो चर्चा कर लिया। ऑल द क्लॉजेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, यहां पर मैं दो क्लॉज की बात किया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है दो ही क्लॉज हो, दो से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं, जैसे तीन क्लॉज भी हो सकते हैं, लेकिन वो जुड़े किससे रहने चाहिए? वो जुड़े कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही रहनी चाहिए, तभी हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, और जितने भी क्लॉज वहां पर आएगा वो ना इक्वल इंपॉर्टेंस होगा, सबका बराबर महत्व होगा भाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है एक्चुअल में? दो क्लॉज उसमें भी होते हैं, लेकिन एक क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। ठीक है, तो जो एक को मेन क्लॉज बोलते हैं, उसी कारण से मुख्य। ठीक है, एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन यहां वैसा नहीं होता, यहां जो दोनों क्लॉज है ना, वो कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट होता है, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, दोनों का महत्व बराबर होगा। ठीक, तो ये कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब चलेंगे एग्जाम्पल। अच्छा, जैसे कि मैंने चर्चा की एक विशेष बात कि भाई आपको कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने के लिए कंजंक्शंस को जानने पड़ेंगे। कंजंक्शंस पहचानेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तभी तो आप जानोगे ना कि ये कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। अच्छा, इसको याद रखना भी आसान है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड, क से कोऑर्डिनेटिंग, क से कंपाउंड, हालांकि कॉम्प्लेक्स भी है ना, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेटिंग और कंपाउंड, थोड़ा सा आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो तो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं उसको एक बार चर्चा करते हैं। तो देखो, जब भी आपके दिमाग में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आए ना, जब भी आपके दिमाग में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आए, आप इसको जरूर याद रखिएगा। किसको? इसको। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन उसको अगर हम अलग अलग ग्रुप में पढ़े ना तो आसान है। तो पहला ग्रुप होता है जिसको कोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो है कौन कौन सा? ये सभी, और इन सभी को याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, फैन बॉयज। क्या होता है? फैन बॉयज। ठीक है, तो ये जो फैन बॉयज वाला ग्रुप है ना, ये मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। और वो कौन कौन से हैं भाई? वो है फॉर,
एंड नॉर, एफ से फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाते हैं क्या, ये सब हो जाते हैं फैन वॉइस। ठीक है, अब ये मुख्य हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में इसको देखते हैं। यहां पर जो फॉर है ना, वो के लिए वाला फॉर नहीं है, कारण बताने वाला फॉर है, बिकॉज के सेंस में यूज होता है इसे। फॉर मतलब क्या होता है, ये बिकॉज के, क्योंकि ऐसा हुआ। ठीक है, क्योंकि ऐसा। ठीक है, इस कारण से जैसे आप देखते हो ना, आप ना एटीएम वगैरह आप सभी आई होप गए होंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या, जब हम एटीएम कार्ड से अपना पैसा निकालने वाले होते हैं तो प्रोसेसिंग के दौरान एक एक बात हमको सुनने को मिलता है। ठीक है, प्लीज वेट फॉर योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसेसिंग, ऐसा आपको सुनने को मिलता है। आप ध्यान दिए कि नहीं पता, प्लीज वेट, प्लीज वेट। ठीक है, प्लीज वेट, कृपया इंतजार करिए। क्यों इंतजार करना है भाई आपको, फॉर, क्योंकि, योर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेसिंग। अब ये वाला लाइन आपको एटीएम में सुनने को मिलता है ना। अब इस बार ध्यान दीजिएगा, प्लीज वेट फॉर योर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेसिंग, ऐसा आता है, कृपया इंतजार करिए। क्यों इंतजार करेंगे भाई, क्योंकि आपका जो ट्रांजैक्शन है ना वो प्रोसेसिंग में है, प्रोसेस में है। ठीक, तो ये वही वाला फॉर है, क्योंकि। प्लीज वेट बिकॉज योर ट्रांजैक्शन इज प्रोसेसिंग वाला सेंस में, प्लीज वेट, कृपया इंतजार करिए, है ना। क्यों, क्योंकि योर ट्रांजैक्शन, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेसिंग में, प्रोसेस में है। तो ये वाला ये जो फॉर हम देखते हैं, ये फॉर किसको इंडिकेट करता है, ये बिकॉज, क्योंकि वाले सेंस को बताता है। ओके, दूसरा है एंड मतलब अगर हम कोई बात बता रहे हैं उसके साथ कोई दूसरा बात भी बताना चाहे, किसी और के बारे में भी बताना चाहे तो एंड यूज करते हैं, है ना, एडिशन के फॉर्मेट में। ठीक, नेक्स्ट है नॉर। नॉर ना नेगेटिव सेंस को इंडिकेट करता है ना, ऐसा नहीं वाला सेंस को, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। बट जब हम कोई बात बता रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ अलग और बात बता, ऐसा तो है लेकिन ऐसा भी है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, मतलब विरोध, उल्टा, कुछ उल्टा बताना चाहे। ठीक है, तो हम बट यूज करते हैं, आप सभी वैसे यूज करते हैं यूजुअली। और अगर हम चूज करना चाहिए या तो ये, है ना, ऐसा करो या तो ऐसा हो जाएगा। और यट, यट भी क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, मतलब ऐसा तो है लेकिन फिर भी वो ऐसा है वाला सेंस। ठीक है, यट में आ जाता है। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन बट, और ये देखो बट भी कॉन्ट्रास्ट है, यट भी कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन जो बट है, जो यट है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोज करता है। ठीक है, सो रिजल्ट, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, ही वर्कड हार्ड सो ही पास द एग्जाम। ठीक, तो रिजल्ट को शो करने के लिए, रिजल्ट को दिखाने के लिए, रिजल्ट को बताने के लिए हम सो वर्ड यूज करते हैं। आप सभी यूजुअली वैसे सो वर्ड को जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सभी मुख्य कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिख रहा है, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिख रहा है, मतलब आप मान के चलिएगा कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, एकदम आसान है इस तरह से इसको पहचानना, कंपाउंड सेंटेंस होगा। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स फटाफट देखते जाते हैं। जैसे देखो फॉर का, ही वाज टायर्ड, वो थका हुआ था। फॉर ही हैड वर्कड ऑल डे, क्यों थका हुआ था भाई, क्योंकि वो उसने पूरा दिन काम किया। अब यहां पर एक विशेष बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं, वहां पर बहुत सारी जगहों में आपको कंजंक्शन से पहले ऐसे कॉमा लगा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, ये कॉमा कंपलसरी होता है लगभग सभी जगह में, लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर बहुत सारे जगहों में हम ये कंजंक्शन के जस्ट पहले कॉमा लगाते हैं। देखो अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉज आया हुआ है, दोनों क्लॉज बराबर है और वहां पर कोई कंजंक्शन है ना, तो यहां पर कॉमा लगेगा। ठीक है, अगर दोनों साइड के सेंटेंस, दोनों साइड का जो क्लॉज है वो इक्वल है, तो कई बार क्या होता है, कुछ छोटे कोई वर्ड्स को या कोई फ्रेज को जोड़ने के लिए भी हम एंड वगैरह यूज कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर या तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर देते हैं, वहां हमको कई बार क्या जो ये कॉमा है वो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जस्ट पहले
एक ये क्लॉज खत्म हो गया, दूसरा क्लॉज चालू हो रहा है, तो यहाँ कॉमा देखने को मिल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया फॉर का यूज। ठीक है, शी रिफ्यूज द ऑफर, वो ऑफर रिफ्यूज कर दी, क्यों? क्योंकि शी बिलीव्ड दैट, क्योंकि वो विश्वास करती थी कि इट वुड लिमिट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, क्यों उसके भविष्य की अपॉर्चुनिटी को लिमिट कर दे। एंड का यूज आप सभी जानते हैं, शी सिंग्स, वह डांस करती है, एंड ही शी सिंग्स, वह डांस करती है, और एंड ही डांसेस, सॉरी वह गाना गाती है और वह नृत्य करता है। ठीक है, दो अलग अलग यहाँ पर क्या है, शी सिंग्स और ही डांसेस को एंड से जोड़े हुए हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड सेंटेंस है। ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, वो अपने असाइनमेंट को समय में कंप्लीट किया। एंड ही आल्सो हेल्प्ड हिज क्लासमेट्स विद देयर डाउट्स, और उसने अपने क्लासमेट्स का भी हेल्प किया। तो यहाँ पर ये एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस। नॉर, ठीक है, नेगेटिव एडिशन। ही डिड नॉट कॉल, उसने ना तो कॉल किया, है ना, उसने कॉल नहीं किया था। नॉर डिड ही मैसेज, और उसने ना मैसेज भी नहीं किया था, है ना, उसने कॉल नहीं किया था और ना ही मैसेज किया था। तो यहाँ पर नॉर एक कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, तो ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, नॉर वाला जो वर्ड है, इसमें हम इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाके जब हम लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, है ना, हेल्पिंग वर्ब को जब सब्जेक्ट के सामने लाते हैं तो वो इन्वर्जन फॉर्म कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे जगहों में हमको इस तरह से इन्वर्जन फॉर्म देखने को मिलेगा। शी नेदर अपोलोजाइज्ड, वो ना तो माफी मांगी, ना, ठीक है, ना क्या करी, नॉर डिड शी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हर एक्शन, ना वो अपने काम को कुछ एक्सप्लेन करी कि उसने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, बट का देखो, आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना तो चाहता था, बट इट वॉज रेनिंग, लेकिन क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था, इस कारण से मैं नहीं गया, तो बट का यूज हो गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सॉल्व, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करी इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रॉब्लम को, बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड अ सैटिस्फैक्टरी सोल्यूशन, लेकिन एकदम ज्यादा संतोषजनक उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाया। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट यहाँ पर क्लॉज है, he tried his best to solve the problem और he could not find it। देखो आप देखेंगे ना, तो कि ये जो क्लॉज है ना, दो अलग अलग क्लॉज को, ठीक है, क्लॉज भी देखो, ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, जो दो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है उसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। दोनों क्लॉज अपने आप में स्वतंत्र होता है, इस कारण से इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा, ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। कई बार कंफ्यूजन होती है कि जो क्लॉज यहां आगे कंजंक्शन से जुड़ा है, क्या सिर्फ उसी को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी कंजंक्शन से जुड़े हुए दोनों क्लॉज, क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र है, इक्वल इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलेंगे ना भाई। एक मुख्य मेन क्लॉज होगा, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जैसे ऐसा नहीं होता, वो सबऑर्डिनेट में होता है, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। तो जो इंडिपेंडेंट होता है वो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाते हैं, और जो डिपेंडेंट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, तो एक सबऑर्डिनेट एक मेन, ऐसा होता है उसमें, लेकिन इसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। यहां पर एक लॉन्ग सेंटेंस देख रहे हैं आप, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने अपना बेस्ट ट्राई किया, आपने अपने कंप्लीट है। अगर मैं इसको अलग अलग करके भी लिख दूंगा, बट को हटा के, तो भी कोई अधूरा कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी, दोनों कंप्लीट होगा। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, तो ये तो हो गया बट का। और का देखो, यू कैन कम, आप आ सकते हैं, कंप्लीट है, और यू कैन स्टे, ठीक है, या आप वहीं रह सकते हो भाई, जो करना चाहो। तो और का यूज इस तरह से, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क नाउ, आपको ना अपना काम अभी जरूर कंप्लीट कर लेनी चाहिए, या यू विल हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस लेटर, फिर नहीं तो आपको ना इसका बहुत ही सीरियस परिणाम देखने को मिल सकता है बाद में, अगर आपने अपना काम अभी कंप्लीट नहीं किया तो। ठीक, तो ये हो गया और का यूज। यट का देख लो, ही इज पुअर, वह गरीब है, यट ही इज हैप्पी, फिर भी वहां खुश है, गरीब है फिर भी खुश है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट या विरोध या अपोजिट, उल्टा को यहां पर बताया जाता है। शी वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, एकदम लंबी जर्नी यात्रा करने के बाद वो थक गई थी, फिर भी शी कंटिन्यूड वर्किंग विदाउट एनी कंप्लेन, फिर भी बिना किसी कंप्लेन के वो काम करना जारी रखी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यट का यूज देखा।
सो रिजल्ट आप सभी जानते हैं, इसका यूज आप करते भी होंगे, है ना। ही वॉज लेट, वह लेट था, वह लेट था। सो ही रेन, ठीक है। इस कारण से, इसलिए क्या किया, वो दौड़ा। द वेदर सडनली चेंज, ना मौसम ना अचानक से बदल गया, इसलिए द ऑर्गेनाइजर डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट। इस कारण से जो ऑर्गेनाइजर्स थे ना, वो डिसाइड किए इवेंट को पोस्टपोन करने का। द वेदर हैज बीन चेंज्ड, इट्स नॉट गुड नाउ, सो वी हैव टू चेंज द प्रोग्राम, ठीक है, या इवेंट, ऐसा था। तो वही है रीजन क्यों प्रोग्राम चेंज हुआ भाई, क्योंकि वेदर चेंज, वेदर खराब था, ठीक। ओके, रीजन नहीं, सॉरी, रिजल्ट। क्या? रिजल्ट। यहां पर रिजल्ट को बताया जाता है, सो ना रिजल्ट को बताता है। ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा किया गया, ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ, तो इसका रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ, ऐसा किया गया। मौसम खराब हो गया, मौसम खराब होने का परिणाम क्या हुआ, इवेंट को पोस्टपोन कर दिया गया। तो रिजल्ट को बताता है, कारण को नहीं बताता, ठीक है। आगे चलेंगे। ये तो हुए दो दो, आपने देखा डबल क्लॉज वाले वर्ड्स है ना, एक ट्रिपल क्लॉज वाले वर्ड्स भी देख लो। शी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी, बट लेकिन शी कंटिन्यूड वर्किंग, वो काम करना जारी रखी, एंड शी कंप्लीटेड द टास्क, और आखिरी में वो टास्क को कंप्लीट भी करी, ठीक है। तो यहां पर एक, दो और तीन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अपने आप में स्वतंत्र क्लॉज है, जो अलग अलग दो कोऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा हुआ है ना। तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जांपल है। ही स्टडीड हार्ड, वो हार्ड वर्क किया, सो ही पास द एग्जाम, इस कारण से एग्जाम में पास भी हो गया, एंड और हीज पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हिम, और उसके जो पेरेंट्स थे ना, उनके ऊपर प्राउड फील कर रहे थे, ठीक। तो तीन डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिनको दो अलग अलग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा गया है। अलग अलग से नहीं जोड़ेंगे, एक ही से जोड़ेंगे सेंस के हिसाब से, तो भी सही होगा, क्या दिक्कत है ना। ये भी हो गया एक तीन डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज वाले कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमने फैन बॉयज वाला क्या देखा, कंजंक्शन को देखा। उसके अलावा भी कुछ कंजंक्शंस होते हैं जिनसे बने हुए सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, और ऐसे कंजंक्शंस को कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस कौन कौन से देखो, either और, neither nor, not only but also, both and और whether और, है ना। ये ऐसे कंजंक्शंस है जो हमेशा एक पेयर के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। इन कंजंक्शंस को आप किसी सेंटेंस में इसके प्रॉपर पेयर के स्ट्रक्चर में आप यूज करेंगे, तभी वो सेंटेंस सही होता है, ठीक है। either के साथ और, neither के साथ नॉर, कभी भी either नॉर या neither और यूज नहीं होगा अगर किसी सेंटेंस में। इफ यू फाइंड एनी सेंटेंसेस विथ दिस रॉन्ग पेयर्स, देन इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है, याद रखिएगा। नॉट ओनली एंड बट, बोथ बट आल्सो विल नॉट बी एक्यूरेट विथ एनी सेंटेंस, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ये पूरा, ये हमेशा अपने पेयर में ही यूज होता है किसी सेंटेंस में, तभी वो सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। अब इनसे बनने वाले सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, है ना। हमने क्या चर्चा किया, हमने ये देखा कि ये भी कुछ कंजंक्शन है जिनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं। इन कंजंक्शन से बने हुए जो वर्ड्स है वो भी क्या कहलाएंगे, वो वर्ड्स भी कंपाउंड, सॉरी, इन कंजंक्शन से बने हुए सेंटेंस भी कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इनको ये सभी वर्ड्स भी ना एक कोऑर्डिनेशन के लिए, एक सामंजस्य के लिए यूज होता है, कोऑर्डिनेट करने के लिए, इस कारण से इनको भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में शामिल किया जाता है वैसे, ठीक है। देखो एग्जांपल चलेंगे, अब एक एक करके सभी का देखते हैं, है ना। either और वाला अगर आप देखेंगे तो ये कैसे, इनसे सेंटेंस कैसे बने रहता है। either you complete the work, या तो आप काम को कंप्लीट करो भाई, आज काम को या तो आप कंप्लीट करो, or you will lose this opportunity, या तो तुम ये मौका खो दोगे, है ना। तो either और ये इसी तरह से यूज हो सकता है, ठीक है। you complete the work either today, या ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। you either complete the work ऐसे हो सकता था, ठीक है, ये ऐसे हो सकता था अगर हम सब्जेक्ट को ऐसे इधर लाते। You either complete the work today or you will lose the
अपॉर्चुनिटी ऐसा हो सकता है। तो वैसे मुख्य रूप से हमको ये अदर ना सामने में ही देखने को मिलता है किसी सेंटेंस के, ठीक है। अदर द टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक, या तो टीचर टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करे या रिमेन कंफ्यूज्ड है, या जो कंफ्यूजन है वो बनी रहे, ठीक है। तो इस तरह से अदर और से बने वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा भाई, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अगला नेदर नॉर देख लो, उसी तरह से ना तो ना ही, ठीक है। ना तो ये ना दो, दो चीज है, दोनों में कोई भी नहीं। अदर और हमने कब देखा, दो में से किसी एक को चुनने के लिए, चूज करने के लिए, या तो ये ऐसा है या तो ऐसा है वाला सेंस, ठीक है। ना तो ऐसा है ना ऐसा है वाले सेंस में नेदर, ठीक। ये इन्वर्जन फॉर्म में है, आपको दिख रहा है इन्वर्जन फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट ऐसे सामने लाके लिखना होता है अगर हम इन्वर्जन उसमें लिखेंगे तो। नाइदर डिड ही एक्सेप्ट द प्रपोजल, ना तो उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, नार डिड ही ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन, और उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया और ना किसी प्रकार का कोई कारण एक्सप्लेनेशन बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो नाइदर डिड ही एक्सेप्ट द प्रपोजल नॉर डिड ही ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि he did not accept the proposal, एक्चुअल में इसका मीनिंग ऐसा है, ये ऐसा सेंटेंस है। neither did he accept the, अब देखो दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ते हैं हमने बोला है ना। तो यहां पर कौन कौन सा दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक तो पहला क्लॉज है he did not accept the proposal, उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब उसको हम नेदर डिड ही एक्सेप्टेड प्रपोजल करके वाले फॉर्म में नेदर का यूज करें, इसका आंसर लिखे है ना। ये तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल है। दूसरा क्या है, ही ऑफ और ये भी वैसी है, ही डिड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन, ये भी क्या है, ही, अगर इसको हम तोड़ेंगे ना तो ये ऐसा है, ही डिड नॉट एक्सप्लेन एनी, सॉरी ये क्या है, ही डिड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन, ही डिड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन, ये ऐसा है, ठीक है। तो दो ऐसे सेंटेंसेस को, he did not accept the proposal, he did not offer any explanation, दो ऐसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हम किसी एक सिंगल सेंटेंस में बांध रहे हैं, किसके मदद से, नेदर और नॉर के मदद से। तो फिर जब वो एक सिंगल सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और क्योंकि वो नेदर नॉर से जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इस कारण से वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, ठीक। ओके, आगे एक और देख लो, नेदर वाज द आंसर करेक्ट, ठीक है, नॉर डिड इट सेटिस्फाई द एग्जामिनर, ना तो जो आंसर थे वो करेक्ट थे और ना तो एग्जामिनर के लिए सेटिस्फैक्टरी था, ठीक है। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, द आंसर was neither correct nor satisfy, nor it satisfy the examiner, satisfied कहाँ है, satisfied, ठीक है, satisfied the examiner, मतलब ये ऐसे इन्वर्जन फॉर्म में भी दिखता है, सब्जेक्ट को सामने लग के ऐसे नेदर सामने लगा दो वाला, ठीक है, या इस तरह से भी अगर ये सेंटेंस होगा तो भी सही होगा, वो गलत नहीं होगा, सेंसफुली ऐसे भी लिखना सही होता है। द आंसर वाज नेदर करेक्ट नॉर सेटिस्फाइड द एग्जामिनर, वो अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं होगा, वो उस स्ट्रक्चर में भी वो सही होता है, ठीक है। बस जो सेंटेंस है उसके जो सभी वर्ब फॉर्म सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो नेदर नॉर वाले सेंटेंस भी क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला देख लो, नॉट ओनली, ना तो ये उसने ना सिर्फ, सॉरी ना तो ये नहीं, ना सिर्फ उसने ऐसा किया बल्कि ऐसा भी किया वाला, जब भी हम सेंस बोलते हैं ना तो नॉट ओनली बट आल्सो के साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी वाला, एडिशन विथ एम्फेसिस, जोर लगाकर, ठीक है, एम्फेसाइज करके। नॉट ओनली डिड शी कंप्लीट द असाइनमेंट, नॉट ओनली डिड शी कंप्लीट, उसने ना सिर्फ असाइनमेंट ही कंप्लीट नहीं किया बल्कि शी हेल्प्ड हर क्लासमेट, ठीक है। ये इस तरह से ये हो बना है क्या, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज, दो अलग अलग जो सेंटेंस था,
एक्चुअल में कौन कौन सी अलग अलग सेंटेंस है? कंप्लीटेड शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ये एक सेंटेंस था, ठीक है। और दूसरा था शी हेल्प्ड हर क्लासमेट, दो अलग अलग सेंटेंस, शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, शी हेल्प्ड हर क्लासमेट। अब दोनों सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए नॉट ओनली डिड शी कंप्लीट द असाइनमेंट बट आल्सो शी हेल्प्ड हर क्लासमेट्स, ये ऐसा है ना। ये इनवर्जन फॉर्म मैंने बताया, ये सब हेल्पिंग वर्ब को सामने लाकर लिखने वाला फॉर्म। इसको हम सिंपल फॉर्म में, सामान्य कॉमन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इसको हम कॉमन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कॉमन फॉर्म में ये हो जाएगा शी नॉट ओनली कंप्लीटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शी नॉट ओनली कंप्लीटेड, ये है ना, कंप्लीट क्यों था? क्योंकि डीड लगा हुआ था। शी नॉट ओनली कंप्लीटेड द असाइनमेंट, she not only completed the assignment but also हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, but also helped her classmates। अब ऐसे भी सेंटेंस आपको दिखेगा भाई। अब यहां पर देखो, she not only completed the assignment but also helped her classmates। अब यहां पर आपको ये जो सब्जेक्ट है but also, ये जो सब्जेक्ट है she, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो उसको एक बार शुरू में लिख दिया गया, फिर दोनों बातों को यहां पर ऐसे जोड़ के लिख दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि फिर यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो फिर ये कैसे क्लॉज होगा? वो अंडरस्टूड है, वो छिपा हुआ है, उस तरह से वो है ना, उसको समझा जाता है, मानकर चला जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको दिखेंगे जहां पर सब्जेक्ट को मान के चला जाता है, अंडरस्टूड होता है, सेंसफुली वहां पर वो सब्जेक्ट छिपा होता है, बस उसको बार बार उसको राइट नहीं किया जाता, रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है। तो शी नॉट ओनली अटेंडेड द असाइनमेंट, वो सिर्फ असाइनमेंट, सॉरी, शी नॉट ओनली कंप्लीटेड द असाइनमेंट बट आल्सो हेल्प्ड हर क्लासमेट। तो इस तरह से भी इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है, ठीक। आगे, नॉट ओनली डिड द मैनेजर अप्रिशिएट हिज वर्क बट आल्सो ही रिवार्डेड हिम विथ अ प्रमोशन। सिर्फ मैनेजर ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि उनको प्रमोशन भी प्रोवाइड कराया, प्रमोशन भी दिया उनको, ठीक है। तो इस तरह से नॉट ओनली और बट आल्सो से बनी हुई जो सेंटेंस होती है, उन सेंटेंसेस को भी कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। वैसे सेंटेंस भी क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, नॉट ओनली और बट आल्सो वाला, ठीक है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट, बोथ और एंड का। बोथ मतलब दोनों, और एंड वो और वो ऐसा किए, जब बोलते हैं ना बोथ वर्ड हम लगाते हैं, बोथ, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन द, नहीं एक मिनट, ये सेंटेंस ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये यहां पर ऐसा होगा, एंड बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट, बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली। अब इसको काट दो, ठीक है, इसको मैं सुधार के सेंड कर दूंगा इसके पीडीएफ को, ठीक है। बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली, टीचर और स्टूडेंट दोनों ने कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन किया, ठीक है। बोथ द टीम, हाँ ये एक मिनट, बोथ द टीम एंड ऑडियंस, हम ऐसा बोल सकते हैं। या तो देखो कई बार ऐसा होता है, ये जो बोथ है दोनों के को इंडिकेट करने के लिए भी यूज होता है। बोथ द टीम परफॉर्म एक्सेप्शनली, है ना, दोनों जो टीम थी उसने को बहुत ही बढ़िया से परफॉर्म किया, एंड द ऑडियंस अपलॉडेड देयर एफर्ट, ठीक है। लेकिन यहां पर ना ये एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है वो सही नहीं है एक्चुअल में। बोथ द टीम एंड, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जबकि बोथ द टीम, दोनों जो टीम थे, है ना, ये एक मिनट, हाँ इसको हम ऐसे बोलेंगे, सेंटेंस को मैं काट रहा हूं पूरा, ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, दोनों, कौन कौन दोनों, ठीक है, कौन कौन दोनों, बोथ द प्लेयर्स एंड द ऑडियंस enjoyed the
मैच, ये ऐसे ज्यादा सेंस पूरी सही रहेगा, ठीक है। बोथ द प्लेयर्स एंड द ऑडियंस एंजॉयड द मैच, जो प्लेयर्स लोग थे है ना और जो ऑडियंस थे उन दोनों ने इस मैच को एंजॉय किया, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो बोथ का यूज इस तरह से होता है, दोनों ने, कौन कौन दोनों, इसने और इसने इस चीज को ऐसा किया, ऐसा वाला सेंस जब भी होता है तो बोथ और एंड का यूज होता है, बोथ और एंड एक साथ हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। वेदर और वाला जो सेंटेंस है, वेदर जब हम चूज चूज करते हैं ना, चॉइस वाला है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, वेदर का वर्ड। वेदर यू एग्री विद द डिसीजन, या तो आप ना डिसीजन के साथ एग्री हो जाओ भाई, या तो यू अपोज इट, ठीक है, या तुम इसको इसको अपोज करो, ठीक है। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, ठीक है। अब यहां पर देखो, एदर और वाला जो हमने सेंस देखा था ना, लगभग उसी तरह से वेदर और वाला होता है, ठीक है। वेदर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, देखो यहां पर जो ये आगे का सेंटेंस है उसको वो नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा ना। यू मस्ट फॉलो द, ये एडिशनल कुछ और चीजें और बात बता गया भाई आपको, या तो वेदर यू एग्री विद द डिसीजन, या तो आप डिसीजन के साथ एग्री करो, और यू अपोज इट, या तो इसका अपोज करो, ठीक है। और ये वाला लाइन को जबरदस्ती यहां पर घुसा दिया गया, नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। वेदर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर टुडे, या तो आज रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और दे आर पोस्टपोन, या तो वो पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स विल रिमेन एंग्जियस, और इसके कारण से जो अभ्यर्थी है वो थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, है ना। ओके, तो वेदर और ये जो आर है, और है, वेदर और का यूज एक साथ हमको एक सेंटेंस में देखने को मिलती है। वेदर और से भी बने वाला जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम चलने वाले हैं सीधा सीधा कहां पर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखो कंपाउंड सेंटेंस हमने देख लिया, मेनली फैन बॉयज वाले जो सेंटेंस है और कोरिलेटिव जो कंजंक्शंस है उनसे बने वाला जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, हमने पूरा सब चीज देख लिया। अब ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जब भी बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं किसकी, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात होती है तब होती है बात सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बने हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बने हुए सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन अब बात यही है ना भाई, बात यह है कि कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं जो सबऑर्डिनेट होंगे, तो इसको पहचानना याद रखना भी आसान है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमने देख लिया ना, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में शामिल नहीं है वो सब सबऑर्डिनेट होगा, आसान है ना याद रखना, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। जो जो कोऑर्डिनेट नहीं है वो सबऑर्डिनेट है भाई, सीधी सी बात है ना। ओके, फिर भी हम सबको देखेंगे। तो वही है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं, जो अच्छा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने शुरू में बता दिया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ना एक मेन क्लॉज होता है, क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है, और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, क्या, डिपेंडेंट, निर्भर। और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे भाई, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बना होता है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बना होता है, इस कारण से सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाला सेंटेंस है ना, उसके बहुत सारे स्वरूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि इधर जो क्लॉज है ना जिनसे ये बनते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने चर्चा किया है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन अवर क्लॉज वाला सेक्शन, है ना, हम उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस में एक मेन क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, और वो जो दोनों जो क्लॉज है वो किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो, बस इतना ही हिसाब किताब है इसका, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हिंदी में इसी को बोलते हैं मिश्र वाक्य, क्या, मिश्र वाक्य, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इसको ना इस हिंदी में भी याद रख लो, हिंदी में भी काम आ जाता है ना। चलो अब देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हमको तो यही जानना है ना कि कौन कौन से ऐसे कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं, ठीक। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो ये कुछ आपको यहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस दिखेगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से है देखो, हम्म
जैसे कि मैंने बताया सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, है ना। तो क्योंकि नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब्स हो गया, ये सभी, तो उनके प्रकार को अगर हम देखें, है ना, तो सबसे पहले रीजन को, कारण को बताने वाले कुछ कंजंक्शंस होते हैं। बिकॉज से हम कारण बताते हैं, है ना। फॉर से भी कारण बताते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट है, बिकॉज सबऑर्डिनेट है। एकदम इंपॉर्टेंट है ना, ये देख लो, ये बिकॉज को हमेशा याद रखे हो, ये बहुत कॉमनली यूज्ड एक कंजंक्शन है ना। उसने ऐसा किया क्योंकि ऐसा हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बिकॉज से जो भी सेंटेंस बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सिंस, ठीक है, सिंस भी वो रीजन को बताते हैं, ठीक है। सिंस ही वाज नॉट एंजॉयिंग हिज जॉब ही रिजाइडेड, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर रहा था, मतलब मजा नहीं आ रहा उसमें, ही रिजाइन, ठीक है। सो दैट भी किस चीज को बताता है, कारण, ठीक है। उसने ऐसा किया ताकि ऐसा हो सके, पर्पस, कारण को बताते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर दैट, इसके कारण से, ऐसा करने के कारण से, ठीक। टाइम वाला है व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, ठीक है। जब ऐसा, उसने ऐसा किया, कब किया, जब ऐसा हुआ तब किया, बिफोर उसके ऐसा करने से पहले, आफ्टर के बाद में, सब टाइम को बता दें। कंडीशन, यदि ऐसा हो, अगर ऐसा हो, इवन उफ, हालांकि ऐसा है लेकिन ऐसा है, कंडीशन। इन केस ऑफ, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, ठीक है। वेरियस, कॉन्ट्रास्ट, ये विरोध को बताता है, ठीक है। किसको बताता है, ये विरोधाभास। वाइल उसने ऐसा किया, वाइल उसने ऐसा किया, जबकि उसने ऐसा किया, जबकि, ठीक है। जबकि, जबकि, इन कॉन्ट्रास्ट, उसके विरोध में, आल्दो, हालांकि, ठीक है। हालांकि, आल्दो ऐसा है लेकिन ऐसा है, हालांकि ऐसा है। सो दैट, पर्पस, उद्देश्य, ठीक है। क्या है, उद्देश्य। अब यहां पर आप देखेंगे वही वाला है, ये भी, ये सो दैट वाला, ठीक है। एक सो दैट, वैसे हम दो अलग अलग प्रकार के सो दैट देखते हैं। एक सो करके ऐसे डॉट 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 वाला, मतलब अलग अलग यूज होता है ये, ठीक है। ये किस चीज को बताता है, रिजल्ट वाला है ना, रिजल्ट वाला है। और ये जो सो दैट है वो पर्पस वाला, एक साथ जो सो आता है वो पर्पस है ना। तो ये इन ऑर्डर दैट वही है पर्पस। लेस्ट, ठीक है। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेस्ट जो एक कंजंक्शन है, ठीक है। वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा वाला, ठीक। इन ऑर्डर टू, ठीक है, इस ये चीज करने के लिए। कंपैरिजन है, कंपैरिजन, देन उससे ज्यादा बढ़िया, उससे अच्छा, उससे बुरा, ऐसा कंपैरिजन। कंसेशन, ये सब एडवर्ब क्लॉज में आते हैं, वैसे जितने भी आपको दिख रहा है ना, ये सब एडवर्ब क्लॉज के वो है ना, जिसको हम, जिससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आल दो, इवन दो, ठीक है, हालांकि ऐसा है लेकिन ऐसा है ना, ये सब कंसेशन में हो गया। इवन इफ भी इसी में आ जाता है ना, ये कंडीशन, ये कंसेशन में, ठीक है। और उसके अलावा है प्लेस, जगह, वेर एवर, वेयर, एवरीवेयर, ठीक है। तो ये जितने भी आपको अभी यहां पर क्या दिख रहा है, कंजंक्शन दिख रहा है, ये सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। इन्हीं से बनने वाला जो सेंटेंस होते हैं वो कंपाउंड, सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इन सब से देख लो भाई, मुख्य मुख्य चीजें आप समझ लो, है ना। बिकॉज, ये सो दैट, ठीक है, अनलेस, इवन इफ, ये कंडीशन वाला हो गया, ठीक। तो इन सब से बनने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, ठीक है। चलो, अब कंजंक्शंस तो हमने देख लिया, अब इनके यूजेस भी देख लेते हैं एक करके, ठीक है, फटाफट। तो यूजेस अगर हम चले, तो आई नो दैट, आई नो, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं भाई, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वो ऑनेस्ट है। साथ में अभी हम क्लॉज को भी एक बार रिवाइज करते चल लेते हैं, है कि नहीं। ये कौन सा क्लॉज है भाई, नाउन क्लॉज है। क्यों, यहां पर मैं जानता हूं, नाउन क्लॉज क्या होता है, एक कोई बात हो, फिर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और बातें लिखी गई। मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, क्या, दैट से बनने वाले वर्ड्स भी की, ये क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। शी क्राइड, वो रोई, क्यों रोई, बिकॉज शी वॉज सैड, क्योंकि वो दुखी थी, इसका आंसर रोई, है ना। बिकॉज, बिकॉज ये क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है। क्यों, क्योंकि उनके रोने का कारण बता रहे हैं। जब भी किसी काम का मैनर, कारण, जगह, समय, कंडीशन, ये सब चीज बताया जाता है ना, किसी काम के होने का, वहां एडवर्ब होता है ना। और उसके यूज से, क्योंकि एक पूरा क्लॉज बना हुआ है, इस कारण से उसको एडवर्ब क्लॉज बोल देते हैं। एडवर्ब क्लॉज बहुत प्रकार के, जैसे कि मैंने भी बताया ना, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ हम इसको क्या बोल सकते हैं, रीजन, कारण, है ना। शी क्राइड, क्यों रोई वो, क्योंकि वो दुखी थी, इस कारण से रोई। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज से बनने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कराएंगे। द बॉय, लड़का,
हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, है ना। वो लड़का जो खेल रहा है वो कौन है भाई, मेरी ब्रदर, मेरा भाई है। तो इसमें हु इज प्लेइंग ये क्लॉज है, अलग क्लॉज है। जो खेल रहा है वो कौन है, मेरा भाई। तो द बॉय इज माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है। कौन सा लड़का, जो खेल रहा है, हु से, है ना। ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पाते हैं, है ना। जिनका यूज से भी क्या बनता है, क्लॉज बनते हैं। इनको रिलेटिव क्लॉज भी बोल देते हैं इस कारण से, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक। किसका, उस लड़के का। हु से बनने वाला जो सेंटेंस है, जो बीच में हम कंजंक्शन के लिए हु यूज करते हैं ना, वो भी वैसे सेंटेंस भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। यू इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, यू विल पास, ठीक है। कंडीशन, ठीक, कंडीशन, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो यह शर्त है ना। आल्दो ही इज रिच, हालांकि वो रिच है, ही इज अनहैप्पी, वो दुखी है। तो आल्दो वाला सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स होगा। व्हेन आई रीच होम इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन आई रीच होम, ऐसा भी हम इसको बोल सकते थे। जब 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 क्या है ये, ये किस चीज को बता रहा है, इसके समय को बता रहा है, टाइम को बता रहा है। कब बारिश हुआ, जब मैं घर पहुंचा तब बारिश हुआ। आई बिलीव दैट ही विल विन, मुझे विश्वास है कि वह जीतेगी, ठीक है। द बुक विच यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, जिसको, वो बुक जिसे तुमने मुझे दिया वो इंटरेस्टिंग है ना। विच यू गेव मी, है ना। तो यहां पर ये दो क्लॉज है, कौन कौन सा, द बुक इज इंटरेस्टिंग, पुस्तक, जो पुस्तक है वो इंटरेस्टिंग है। अब कौन सा पुस्तक, विच यू गेव मी एक सब्जेक्ट और एक और वर्ब है ना। तो एक और क्या हो गया, क्लॉज हो गया, ये एक क्लॉज और ये दूसरा क्लॉज, ठीक है। यहां पर ये विच सब्जेक्ट नहीं है, जैसे वहां पर हु सब्जेक्ट था ना, वहां पर हु सब्जेक्ट था, वैसे यहां पर विच सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यू है, ठीक है। ओके, ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह चली गई, वह चला गया, क्यों, क्योंकि वो थका हुआ था। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे, हम घर में रुकेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स है। द गर्ल, वो लड़की, हु वॉन द प्राइज, तो यहाँ पर ये देखो हु एक ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है। इज वेरी टैलेंट, वो बहुत टैलेंटेड है ना। तो यहाँ पर अपना जो हु वर्ब के पहले लगा होता है ना, वो सब्जेक्ट के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर ये तो प्रोनाउन है कि पहले विच आए, ये सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट है, ठीक। ऐसे होता है यहाँ पर। दो ही ट्राइड हार्ड, हालांकि वो बहुत कठिन प्रयास किया, ही कुड नॉट सक्सीड, वो पास नहीं हो सका, है ना। तो दो से बनने वाले भी वर्ड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। आगे चलो, अब जो कंजंक्शन है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, पूरा अलग अलग उसके हिसाब से उसको बांटा गया था, है ना। टाइम, प्लेस, कंडीशन, कंसेशन, है ना, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीजें। तो फटाफट फटाफट उनके कंजंक्शंस को देखते हैं और उनके एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं। व्हेन से बनने वाले, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, कब सो रहा था भाई, ये सब टाइम को बता रहा है, समय, टाइम को। मैं कब सो रहा था, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल किया तब सो रहा था, है ना। तो ही कॉल्ड मी, ये हम व्हेन से इसको जोड़े, आई वाज स्लीपिंग, तो व्हेन से भी जुड़े हुए सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। व्हाइल के दौरान, है ना, या जबकि। शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, ठीक है, या क्या कर रही थी, वह पढ़ रही थी। वाइल 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 क्या, आई वॉज राइटिंग, ठीक है। और उसी दौरान, कौन से दौरान, जब वो पढ़ रही थी ना, उसी टाइम में मैं क्या कर रहा था, मैं लिख रहा था। तो वाइल से दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़कर हम उसको क्या बना दिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज बना दिए हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं, शी वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज राइटिंग, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, हालांकि क्या कोऑर्डिनेटिंग टाइप लगेगा, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट है। शी वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज राइटिंग, वाइल आई वॉज राइटिंग, ये जो है ना, मेरे मेरे पढ़ाई करने के दौरान, पढ़ाई करने के दौरान। अब ये ऐसा हो जाता है एक्चुअल में, तो सिर्फ मैं इसको बस बोलूं ना, मेरे पढ़ाई करने के दौरान, मेरे पढ़ाई करने के दौरान क्या हो रहा था, मेरे पढ़ाई करने के दौरान, वो अधूरा अधूरा सा लग रहा है। इस कारण से ना इस सेंटेंस में ना ये इसके ऊपर निर्भर हो गया। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है ना। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। उसी तरह से ये भी, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल किया। देखो, ये ही वाज स्लीपिंग, ही कॉल्ड मी, दोनों हालांकि अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जब इसको ऐसे कंजंक्शन से जोड़ देते हैं ना, तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर निर्भर होने लगता है, ठीक है। तो और क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहला जाते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब उसके बहुत सारे उनके डिफरेंट टाइप, या तो नाउन होगा, एडजेक्टिव हो गया, तो एडवर्ब होगा, ठीक है। और एक विशेष बात ये होता है ना, इसमें विशेष बात, कोऑर्डिनेटिंग से अलग क्या है,
है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग में भी तो ऐसा कंजंक्शन लगता है, फिर इसको हम अलग अलग करके इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। इसमें विशेष बात ये होता है कि सबऑर्डिनेटिंग वाले सेंटेंस में, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, हम दूसरे हिस्सा को ऐसे कंजंक्शन के साथ मान के चलते हैं और इसको ऐसे मान के चलते हैं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें हम कंजंक्शन को अलग रखते हैं, इसको अलग, उसको अलग रखते हैं, है कि नहीं। इस कारण से फिर व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल किया तब क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। इस कारण से इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम क्लॉज अलग करते हैं तो हमारा एक क्लॉज कंजंक्शन के साथ, कंजंक्शन से शुरू होता है, और दूसरा क्लॉज ऐसे, तो ये वाला क्लॉज इस कारण से मेन हो जाता है, मुख्य, आई वाज स्लीपिंग, और ये डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं बनते, बिना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बनते हैं, वो सिर्फ जुड़े होते हैं, वो सिर्फ जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। वो क्लॉज को हम, वो कंजंक्शन को हम क्लॉज में शामिल नहीं करते भाई, लेकिन इसमें कंजंक्शन को हम क्लॉज में शामिल करके बताते हैं। यही तो अंतर है दोनों में, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या अंतर है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू नहीं होता, वो उससे सिर्फ जुड़े होते हैं। ये अलग होता है, ये अलग होता है, कंजंक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करता है, लेकिन यहां पर कंजंक्शन पूरा उस क्लॉज को बनाने का काम करता है, मतलब इससे ही चालू होकर ये क्लॉज हम मानते हैं। इस कारण से ये अधूरा लगने लगता है फिर, और इसी कारण से क्योंकि अधूरा लगने लगता है, डिपेंडेंट हो जाता है, निर्भर हो जाता है ना। ठीक है, ओके, ये कंफ्यूजन था, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे, फिनिश योर वर्क, अपना काम कंप्लीट करो। कब कंप्लीट करो, बिफोर यू लीव, ठीक है, अपने जाने से पहले, अपने जाने से पहले। आई वेंट होम, मैं घर गया। कब घर गया, समय क्या था, आफ्टर आई कंप्लीटेड माई वर्क, अपना काम कंप्लीट करने के बाद मैं घर गया। वेट हियर, यहां इंतजार करो। कब तक, अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक, समय, ठीक है। ही हैज बीन हैप्पी, वो खुश था। कब तक खुश था, सिंस ही गॉट द जॉब, जब तक उसको जॉब नहीं मिल गया तब तक। ये वो वाला सीन्स हो गया है ना, सीन्स उसके जॉब मिलने तक, उनके जॉब मिलने तक, ठीक है। तो टाइम वाला सीन्स है ये, है ना, जिसको हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी, है ना। कॉल मी, मेरे कॉल करो। कब, वेन एवर यू नीड हेल्प, जब भी तुमको जरूरत हो, जब भी, समय समय समय, जब भी तुमको जरूरत हो, ठीक। तो ये सारे जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, टाइम वाला। और ये सारे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और ये सारे सेंटेंस में जो यहां पर क्लॉज आया ना, वो सब कौन से क्लॉज कहलाएगा बताओ, ये सभी कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। कौन सा क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये भी याद रखिएगा, एडवर्ब क्लॉज, ये सब एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। चलो, एडवर्ब क्लॉज के भी एग्जांपल देख रहे हैं ना हम साथ में, याद रखिएगा, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन देखो, और जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, बिकॉज शी वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट था, क्यों थी, बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि बीमार थे, ये हो जाएगा एक एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, सिंस इट वॉज रेनिंग, हाँ ये देखो कारण वाला आ गया, है ना। कारण वाला सिंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो टाइम को बताने वाला, है ना, ही वॉज हैप्पी सिंस ही ज्वाइन, सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग इन ऑफिस, ऐसा कुछ था ना ऊपर, है ना। जब से वो ऐसा करना चालू किया ना, वो दुखी हो गया, तो जब से टाइम को बता दिया। लेकिन ये अलग सीन्स है, ये कारण को बताने वाला सीन्स है, ठीक है। सिंस इट वाज रेनिंग, क्योंकि वाला सेंस में होता है ना, क्योंकि बारिश हो रहा था, तो क्या हुआ, वी स्टेड होम, हम ना घर में ही रुक गए, ठीक है। एज ही वाज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था, ही वेंट टू बेड, वो कहां चला गया, सोने के लिए चला गया। नॉट दैट, नाउ दैट यू आर हियर, अब जब आप ना यहां हो, वी कैन स्टार्ट, हम अब स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे स्टार्ट करने का कारण क्या है, कि ना अब तुम आ गए, नाउ दैट यू आर हियर, नाउ दैट, है ना, जब तुम ऐसा हो गया, अब जब ऐसा हो गया है, कारण है ना, ठीक है। चलो आगे बोलेंगे, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, इफ यू स्टडी हार्ड, कब पास होगे, कंडीशन क्या है, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो, ठीक है। ये सभी एडवर्ब क्लॉज ही है, याद रखिएगा, ठीक है। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम क्या नहीं करते हो, हार्ड वर्क नहीं करते हो, कंडीशन है ना। यू कैन गो प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर, हाँ,
प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, यद अगर तुमने ऐसा किया तो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, अगर ऐसा हुआ तो, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर वर्क, अगर तुमने ऐसा किया तभी भी कंडीशन को ही बताता है ना, याद रखिएगा इस तरह के सेंटेंस। लॉन्ग एज यू कैन स्टे, तुम रुक सकते हो, कब तक, एज लॉन्ग एज यू बिहेव वेल, जब तक तुम्हारे जो बिहेवियर है, स्वभाव है वो बढ़िया है, तब तक। ये किसको बता रहा है, ये कंडीशन को बता रहा है। एज लॉन्ग, ये टाइम को भी बताता है वैसे, इसको टाइम को भी और कंडीशन को भी। कंडीशन ये है कि जब तक तुम्हारा व्यवहार ठीक है तब तक रुको, ये कंडीशन है, ठीक है, और कब तक तुम रुकोगे, एज लॉन्ग एज यू आर गुड, ठीक है, जब तक तुम ठीक हो, उस समय को बता रहे हैं ना, वो तो टाइम को भी इंडिकेट करता है। इन केस टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लो, छाता ले लो, छतरी ले लो। इन केस इट रेन, कब छतरी लेंगे, कंडीशन क्या है छतरी लेने का, अगर, क्या, अगर बारिश हो तब, ठीक। तो टेक मी, हाँ, वन कंडीशन, हाँ, ऑन कंडीशन दैट, इस कंडीशन में, ही विल हेल्प यू, और तुम्हारा हेल्प करेगा, कब, ऑन कंडीशन दैट यू ओबे हिम, अगर तुम उसका बात मानते हो तब, ठीक है। तो ये सब हो गया कंडीशन वाला। आगे चल लो, कॉन्ट्रास्ट, कंसेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन याद रखिएगा, ठीक है। आल्दो ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, हालांकि वो अमीर है, वो अनहैप्पी है ना, ये कॉन्ट्रास्ट को बताता है, विरोधाभास, ठीक है। दो, हालांकि ही ट्राइड ही फेल्ड, उसने कोशिश तो किया लेकिन फेल हो गया, तो ये सभी कॉम्प्लेक्स है, याद रखिएगा। इवन दो शी वाज टायर्ड, हालांकि वो, हालांकि सब हालांकि हालांकि वाला है ना, शी वाज टायर्ड, वो थकी हुई थी, शी वर्क, वो फिर भी वो काम करी। वेरियस, शी इज वेरियस, ही इज रिच, वह अमीर है, वेरियस ही इज ब्रदर इज, वही 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 वही, वो तो अमीर है, वही उनका जो भाई है ना वो गरीब है बेचारा, तो उल्टा वाला हो गया है ना, कंसेशन। वाइल वाइल आई प्रेफर टी, है ना, ही लाइक्स कॉफी, मैं क्या कर रहा हूँ, जहां मैं चाय को प्रीफर कर रहा हूँ, वही मेरा जो भाई है ना वो कॉफी को पसंद कर रहे हैं। आई विल गो इवन इफ इट रेन्स, ठीक है, इवन इफ ये भी कंसेशन को बताता है, ठीक है, इवन इफ इट रेन्स आई विल गो, भले ही क्या, भले, हम हिंदी में जो बोलते हैं ना उसको सेंस पूरी थोड़ा सा ऐसे ज्यादा, भले ही, ठीक है, सॉरी ठीक से नहीं लिखा है, भले ही ऐसा हो जाए, हालांकि ऐसा हो जाए, मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा, ठीक है। इवन इफ इट रेन्स, भले ही बारिश हो जाए, भले ही बारिश हो जाए, आई विल गो, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, भले ही बारिश हो जाए, इवन इफ, ठीक है, कंसेशन पेपर में आया था, है ना, क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है, इवन इफ को याद रख लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं, और ये सारे सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक। अगला देख लो, रिजल्ट वाला देख लो फटाक से, सो दैट, ठीक है, ही वर्क हार्ड, वो बड़ा बड़ा कठिन वर्क किया उसने बेचारा ने, है ना, क्यों क्यों भाई, अच्छा सॉरी, हाँ, पर्पस और रिजल्ट दोनों मैंने बताया था, दोनों होता है, उसका पर्पस ये था हार्ड वर्क करने का ताकि वो सफल हो जाए, है ना, सो दैट ही कैन, ये क्या है, ये पर्पस है ना। शी विस्पर्ड इन ऑर्डर दैट के कारण से, है ना, वो धीरे से बोली, क्यों धीरे से बोली, इन ऑर्डर दैट नो वन कुड हियर, ताकि कोई मत सुन सके, है ना, ताकि कोई सुन नहीं सके। दैट ही स्पोक लाउडली, वो बहुत जोर से बोला, दैट एवरीवन कुड हियर हिम, है ना, वो जोर से बोले कि, ही स्पेक सो लाउडली, ऐसा होना चाहिए, स्पोक सो और दैट वाला होना चाहिए, सो दैट ही स्पोक सो लाउडली दैट एवरीवन कुड हियर हिम, है ना, इतना ज्यादा जोर से बोले कि सब उसको सुन सके, ठीक है। ओके, ही सच दैट ही बिहेव्ड सच दैट, ठीक है, एवरीवन प्रेज्ड हिम, वो ऐसा बिहेवियर किया, ठीक है, सच दैट, ऐसा कि सबने उनका तारीफ किया, ऐसा कि उसने ऐसा वर्क किया कि सब उसको ऐसा करे, है ना, तो ही बिहेव्ड सच दैट, इस तरह से बिहेवियर था उनका कि सभी ने उनका तारीफ किया, ये सभी क्या है, रिजल्ट है ना, उनके बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर का रिजल्ट क्या हुआ कि सबने उनका तारीफ किया, है ना। ओके, कंपैरिजन, तुलना वाला, ही रन्स फास्टर देन आई डू, मेरे से ज्यादा फास्ट दौड़ता है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स होगा। शी इज एज टॉल एज हर सिस्टर इज, ये भी कॉम्प्लेक्स होगा। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वो ऐसे बात करता है मानो, एज इफ, मानो सब जानता हो वो, उनकी बातें तो सुनो कभी, ऐसे बात करता है मानो वो सब चीज जानता हो, एज इफ, है ना। एज दो, ही लुक्ड एज दो शी हैड सीन अ घोस्ट, मानो, ये भी मानो है, वो ऐसे दिखी, है ना, मानो वो उसने भूत भूत देख लिया हो ऐसा, ठीक है। शी लुक्ड एज द शी लुक्ड घोस्ट, ठीक है, तो ये भी कंपैरिजन है, कॉम्प्लेक्स होगा। प्लेस, जगह वाला, सीट वेयर यू लाइक, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई इसमें दो क्लॉज कहां है, सीट वेयर यू लाइक,
बैठो, कहाँ बैठो, जहां तुमको पसंद है वहां बैठो, है ना। तो यहाँ पर ये जो वेयर है, यहाँ इससे एक क्या बना है, एक क्लॉज बना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बना है ना। और क्योंकि ये उसके काम करने की जगह बता रहे हैं, ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक। लेकिन ये सीट वर्ब क्या होता है, यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं है, तो इंपरेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये है ना। और यहाँ पर आपको बैठो, कहाँ बैठो, जहां बैठना है वहां बैठो, किसको बोल रहे हैं, तुमको ही बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये यू है, ये छुपा हुआ होता है, मतलब ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। यहां पर इसको मानकर चला जाता है, यू सिट, तुम बैठो, कहां बैठो, वेयर यू लाइक, जहां तुमको पसंद है वहां बैठो। तो इस ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट शी जो है वो अंडरस्टूड होता है, छुपा होता है, ठीक है। गो वेयर एवर यू वांट, जाओ, कहां जाओ, जहां तुमको जाना है वहां जाओ। यू गो, एक क्लॉज, तुम जाओ, मेन, यही प्रिंसिपल क्लॉज है। ये तो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल, मेन क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज, इसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। यू गो, तुम जाओ, कहां जाओ, whenever you want to go, whenever you want, जहां भी तुमको जाना है तुम जाओ, ठीक है। तो इस तरह से wherever, where, इनसे भी बनने वाले जो वर्ड्स है वो क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। और अगर हम पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, प्लेस वाला, जगह वाला। मैनर, ठीक है, मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्ब में। डू एज एज आई टोल्ड यू, है ना, वही है। यू डू, तुम करो, क्या करो, जैसा मैं तुमको बताता हूं वैसा करो, है ना, एज आई टोल्ड यू, एज, ठीक है। एज इफ से, शी बिहेव्स एज इफ ही वर अ किंग, ऐसा बिहेव कर रहा है मानो वो राजा हो, तो मैनर हो गया। वो धर्म हमने उसमें भी देखा है ना, और मैनर में भी देख सकते दोनों। एज दो वही है, ही सिंग्स एज दो शी वर प्रोफेशनल, वो ऐसा गाई मानो वो कोई प्रोफेशनल हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, आई नो, आई नो, आई नो, मुझे, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ ही सॉल्व द, अभी ये कौन सा, हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है, ये नाउन क्लॉज है। ये क्या है, ये नाउन क्लॉज, ठीक है, ठीक। हाँ, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, वो कैसे इसको सॉल्व करना है वो जानता हूं मैं, है। मैनर हो गया। अच्छा, ये नाउन क्लॉज मार्कर किसको बोलते हैं, यही जो हम अभी पढ़ रहे थे ना, वो सब नाउन क्लॉज में आ गया, देखो, व्हाट एवर, हु एवर, है ना, ये सभी चीजें। आई नो, मैं जानता हूं, ये भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं मैं, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार। देखो, हम सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ रहे हैं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे बने, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनने वाले वर्ड्स कॉम्प्लेक्स ही तो होते हैं ना, है ना, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं सिर्फ एडवर्ब बस हो, वो नाउन भी हो सकते हैं, नाउन क्लॉज हो सकते हैं, मतलब, और एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है, मैं ये जानता हूं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, वेदर ही विल कम, कि वो कब आएगा, मैं ये नहीं जानता, ठीक है। तो ये भी नाउन क्लॉज है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई वंडर, मैं थोड़ा सा अचंभित हो जाता हूँ, क्या, इफ शी विल, शी इज एट होम, कि वो, मैं कंफ्यूज हूं कि वो घर में है भी कि नहीं, ठीक। आई नो, मैं जानता हूं, हु डिड दिस, क्या जानता हूं मैं, इसको किसने किया। अब ये वो वाला हु नहीं है ना, जो हम एडजेक्टिव में लगाते हैं, ठीक है। ये वो वाला हु नहीं है जो हम एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूं, हु डिड, ये किसने, किसने किया, ये किसने वाला है। जिसने वाला होता तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा होता, चलो, ये एडजेक्टिव कब होता, चलो, ये आई नो है, ये हु डिड, ये नाउन क्लॉज है। ये एडजेक्टिव क्लॉज कब होता पता है, अगर ये ऐसा होता, आई नो द मैन हु डिड दिस, ले देखो, सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। मैं जानता हूं, आई नो, किसको, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, हु डिड दिस, जिसने इसको किया। तो ये वाला, ये जो हु है ना, वो यहां पर अलग हो जाता, वो सब्जेक्ट बन जाता, ठीक है। क्या बन जाता, वो सब्जेक्ट, जिसने, और ये क्या है, किसने। आई नो, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, हु डिड दिस, ये किसने किया, ये मैं जानता हूं, ये किसने किया, जिसने ऐसा किया, ये ऐसा नहीं है, किसने ऐसा किया, ये मैं जानता हूं, ठीक है। तो ये दोनों अंतर है इसमें, हु में, ठीक। लेकिन यहां भी ये सबऑर्डिनेट है, यहां भी ये सबऑर्डिनेट है, लेकिन यहां ये नाउन क्लॉज है, यहां एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक। टेल मी विच यू प्रीफर, मुझे बताओ, क्या बताओ, तुमको कौन सा पसंद है, ये बताओ मेरे को, नाउन क्लॉज, ठीक है। ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ओके। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, क्या समझता हूं, व्हाट यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है वो मैं समझता हूं, है ना। आई विल सपोर्ट, मैं सपोर्ट करूंगा, किसे, whoever needs help, जिस किसी को भी हेल्प की जरूरत हो उसे सपोर्ट, ठीक। टेक 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 whatever you want, यू टेक, तुम ले लो, क्या ले लो, जो कुछ भी तुम चाहते हो, whatever you want नाउन क्लॉज। तो ये सभी क्या थे, ये सभी थे नाउन
क्लॉज, ठीक है। तो और इसी के साथ फिर हमारा ये जो सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस है वो जानना, वो होता है खत्म। इसके बाद हम कन्वर्जन में चलेंगे। कन्वर्जन में कैसे कैसे चेंज करेंगे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, उसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स में चलेंगे, ठीक है। ये सभी था पूरा क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस विथ मैनी डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। चलो, होप आपको ये पूरा सेंटेंस क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके कन्वर्जन रूल के साथ।